हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशी पांडे है एंड आई एम योर मेंटर फॉर इंग्लिश। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू क्लियर उड़ीसा पुलिस एसआई एग्ज़ाम 2025। आप सब जानते हो वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, बट इंग्लिश एक प्रॉब्लम लगता है ना समटाइम्स, बिकॉज इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आती। स्टेट लेवल के बच्चे अलग परेशान हैं, इंग्लिश मीडियम में जा रहे बच्चे अलग परेशान हैं। सो व्हाट इज़ अ वे मैम, बीच का कुछ बताइए स्ट्रैटेजी सो दैट आई कैन ऑल्सो क्वालिफाई द एग्ज़ाम। इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले याद रखिएगा, सिलेबस जान लेते हैं। ये जो उड़ीसा पुलिस एसआई एग्ज़ाम है, इसका जो पैटर्न है, इट इंक्लूड्स अ रिटन टेस्ट जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी होगा और एक मेजरमेंट टेस्ट होगा। यू आर अवेयर ऑफ इट। रिटन टेस्ट इवैल्यूएट्स अ कैंडिडेट्स। इसके अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे जनरल स्टडीज़, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो ये तो आपके एग्ज़ाम के बारे में है। इसमें इंग्लिश कैसा होगा उस पर आने से पहले याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होगा और इसमें हर राइट आंसर के लिए 1 और नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी 1/4 आपका जो मार्क्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब भी आंसर ना आए उसको स्किप करना सीखिए। यू शुड ऑल्सो नो विच क्वेश्चंस टू डू एंड विच क्वेश्चंस टू स्किप, वो भी आपको क्लास में कराया जाएगा, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि मैम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस नाउ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि उड़ीसा पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो आएगा, पेपर 1 की अगर आप बात करोगे तो पेपर 1 में जनरल इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज है, जिसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए होगा। ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 180 मिनट्स के लिए है। ठीक है, इसमें ये जनरल इंग्लिश है क्या, व्हाट इज़ दिस जनरल इंग्लिश, इसमें क्या पढ़ना है मैम? सिंपल चीज़ें याद रखिएगा। इंग्लिश को मैं हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो मैं आज भी आप लोगों के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रखूँगी। पहला पार्ट है आप लोगों का ग्रामर। हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर पे फोकस करेंगे। आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रखेंगे। सबसे जो पहला पार्ट आएगा हमारा, वो आएगा ग्रामर का। इसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक पार्ट आता है, वो होता है हम लोगों का वोकैबुलरी, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों को जाना स्टार्ट भी हो चुकी हैं। तो ग्रामर के बाद वोकैबुलरी पे फोकस करना है। वोकैबुलरी में बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, जैसे सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, ईडियम्स आएंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, आप लोगों के फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। ठीक है, इन सब पर आप लोगों के सेशंस भी बनाए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो ग्रामर के बाद का जो फोकस है वो आएगा वोकैबुलरी, और फिर अनसीन पैसेज, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अलावा, यानी अनसीन पैसेजेस, ठीक है, अनसीन पैसेजेस के अलावा भी आप लोगों को कुछ आता है, और वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का क्लोज्ड टेस्ट, जिस पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मैम, हमारा क्या तरीका होगा, व्हाट विल बी आवर स्ट्रैटेजी? हमारी स्ट्रैटेजी भी सेम होगी। इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले ग्रामर, फिर वोकैबुलरी, फिर आरसी। ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो ईजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आरसी क्यों ईजी है? क्योंकि डू यू रीड न्यूज़पेपर्स चिल्ड्रन? अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो हम बताते हैं आपको, आरसी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप न्यूज़पेपर पढ़ो। रीड 1 न्यूज़पेपर और मे बी एडिटोरियल एवरी डे। एडिटोरियल देखो, इट्स अ लॉट ऑफ फन, मज़ा आता है। आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, कभी सोशल होगा, कभी एनवायरनमेंट बेस्ड होगा, क्लाइमेट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं उड़ीसा एसआई में। कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है, हाइड्रो पावर हो सकता है, कुछ भी उससे रिलेटेड अनसीन पैसेजेस आते हैं 2। ठीक है, 2 पैसेज आएगा। ये आप लोग कहाँ से सीख सकते हो? यहाँ से, या फिर गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पे जाइए, गूगल पर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड करिए। मैंने आपके लिए ऑलरेडी सेशंस डाले हुए हैं, उनको डाउनलोड करिए और करिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, एसआई का जो एग्ज़ाम है ना, इसमें वोकैबुलरी थोड़ी हार्ड आती है,
तो वोकैबुलरी पे बहुत फोकस करना। प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखना जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है वो थोड़ा सा ना लेंदी आते हैं और थोड़े हार्ड वर्ड्स होते हैं, तो परेशान मत होना, स्लोली रीड करना 20 मिनट्स एवरी डे बस, एंड दैट इज इनफ। ठीक है, फिर आता है एंटोनिम सिनोनिम। दिस इज पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, ये वोकैब का पार्ट है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट और फिलर्स, ये भी वोकैब का ही पार्ट है। फिलर में क्या आता है, वोकैबुलरी और ग्रामर, है ना। फिलर में तो खैर आप लोगों का ग्रामर भी आता है इसमें। क्लोज टेस्ट इज मोस्टली वोकैबुलरी। जैसे फिलर में ना ग्रामर में भी क्या पता है आपको, प्रेपोजिशन ग्रामर आएगा, कंजंक्शंस वाले ग्रामर आएंगे, वो वर्ड्स जो इनमें फिट हो सकते हैं, प्रोनाउंस के एरर आते हैं, है ना, फिलर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव ग्रामेटिकल एरर बेस्ड क्वेश्चंस। इसके लिए ग्रामर पढ़ना पड़ेगा भाई। ग्रामर टॉपिक वाइज, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, एवरीथिंग, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ रीड करेंगे हम। प्रेपोजिशंस, ठीक है, आर्टिकल्स, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेक अ वेरी एक्सटेंसिव क्लास ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये सब कुछ ग्रामर के अंडर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिर से आपको बता दें क्योंकि ये एग्जाम डिफरेंट कैटेगरी का है, इसमें वोकैब प्लस ग्रामर दोनों आती है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में अभी तक हमने जितना सॉल्व किया है वो ग्रामर बेस्ड है, तो हमें ग्रामर नहीं छोड़ना है, ग्रामर से क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेशली टॉपिक्स हैं जैसे प्रेपोजिशंस हैं, इसमें कंजंक्शन एक टॉपिक आता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रोनाउन से फिलर्स आते हैं, ये भी रीड करना पड़ेगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो आप लोगों का फेवरेट है ना। ईडियम्स एंड फ्रेजेस अगर याद हो जाएगा ना तो मेजॉरिटी मार्क्स आपको मिल जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये ऐसी चीज़ है जिसको स्किप मत करना, एक भी क्लास स्किप मत करना। ठीक है, इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो होता है आप लोगों का एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव पैसिव पे भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम आते हैं बट आते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस होंगे बट वी विल बी प्रैक्टिसिंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द करेक्ट वन, इसी से रिलेटेड एरर डिटेक्शन भी बनता है। आप लोगों को यहाँ पर एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे बेस्ट चीज़ बताएं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो 1-2 साल का, यू विल गेट एन आइडिया, अच्छा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इसके बाद प्रैक्टिस करो। देखो याद रखना, जो ग्रामर है ना, यू कैन नॉट स्किप ग्रामर चिल्ड्रन, तो ग्रामर का पूरा क्लास करेंगे हम। सबसे पहला फोकस होगा ग्रामर। ग्रामर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज में हम क्या क्या कंप्लीट कर रहे हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। इसके बाद हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से तो एवरी ईयर वी हैव क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शंस, और इसके अलावा टेंसेस। बस ये ग्रामर इतना करने में कितना दिन लगेगा, 10 डेज ओनली, 10 डेज मैक्सिमम 12 डेज। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मैम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे मेजर चंक आपके पेपर का जो मार्क्स है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं, वी गेट 2 पैसेजेस। ठीक है, तो हमें दोनों पैसेजेस के हिसाब से पढ़ना है। हमको देखना है कि मे बी इफ़ वन पैसेज इज़ हार्ड, हम दूसरे पैसेज से कैसे मार्क्स निकाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन फाइनली वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का तो पूरा टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जस्ट वोकैब्स की बस क्लास करने आ जाइएगा आप लोग। बी रेगुलर विद द क्लासेस, ओके, एंड मेक श्योर कि आप लोग जब प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो प्रैक्टिस के बाद टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक्स लगाइए, मॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स का रोल जितना इम्पॉर्टेंट है उतना किसी, ये सेल्फ स्टडी का एक सबसे बड़ा वेपन है। हम पढ़ा देंगे, आप पढ़ लेंगे, बट हम कैसा कर रहे हैं कहाँ पता चलेगा। मॉक्स में मॉक्स लगाइए, जितना हो सके मॉक्स लगाइए, और अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स को अपना फ्रेंड समझिए। पूछिए, मैम आई हैव अ प्रॉब्लम हियर,
सर आई हैव अ प्रॉब्लम हियर, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन टू मी वंस अगेन। इसके लिए भी आप लोगों को कंप्लीट जो टेस्ट होगा ना वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इफ़ देयर विल बी इन फैक्ट अगर कोई अच्छा बैच आया, आई विल ऑल्सो हेल्प यू विद द बैच ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट। वी विल डू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, वोकैबुलरी एंड आरसी। सिंपल, एकदम सिंपल रखो इसको, बहुत सारा मत समझो। देयर आर ओनली 3 पार्ट्स, vocab, grammar, RC, बस। We will first complete vocab, then grammar and then RC। easy है, 25-30 days का जो ये सेशन होगा हमारा वो बहुत easily बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। and it is going to be a lot of fun also, ठीक है। बट रीड विथ फन। इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश में जितना इंजॉय करोगे उतना सीखोगे, और ना हर चीज़ याद मत करो। इसीलिए बार बार कह रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ सेशंस पोस्ट किए हैं, आप उनको चेक करिए और बाकी क्लासेस में कंसिस्टेंट रहिए। आई होप दैट दिस हेल्प्ड, आई होप नाउ यू नो दैट। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना है सबको। नेगेटिव मार्किंग में बहुत मार्क्स चला जाता है। सोचो वो क्वेश्चन भी गया, उसका तो 0, ऊपर से नेगेटिव, ठीक है। तो स्कोर पे भी बहुत ध्यान देना। इसीलिए रियल टाइम टेस्ट यानी मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालिए। बहुत सारा अवेलेबल है मीडियम, आप वहाँ से पढ़िए और बताइए हमें, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है शिवानंद पटनायक जी का, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, है ना। हम एक्सटेंडेड क्लासेस कर रहे हैं फॉर इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, है ना, जीएस। आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, बस कंसिस्टेंट रहना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।